प्रदेश से हमारे सीनियर नेता जो कि यूपी जैसे राज्य में कांग्रेस की मशाल को जलाए रखे हैं, कांग्रेस के तिरंगे को निरंतर आगे बढ़ाए हुए हैं। श्री विवेक बांसल जी, हमारी बड़ी बहन श्रीमती किरण चौधरी जी, जो कि न केवल तो शाम से हमारी वर्तमान में विधायक है, बल्कि पूरे 5 साल कांग्रेस पार्टी की हमारी विधानसभा में सीएलपी लीडर रही, पूर्व मंत्री रही, पूर्व डिप्टी स्पीकर रही और आज आप सबके दिलों में बसी हुई है। हमारी छोटी बहन श्रुति चौधरी जी देखने में छोटी जरूर है, लेकिन दिल में उसी तरह से एक संकल्प लिए हुए हैं जो आपने चौधरी बंसीलाल जी में देखा और इनके पिता श्री सुरेंद्र सिंह जी में देखा। आज उसी राह पर चलते हुए आप सभी की इतनी मजबूती से ये लड़ाई लड़ रही। राम किशन जी फौजी, पूर्व मंत्री चौधरी सोमवीर सिंह जी, पूर्व विधायक मंचासीन, कांग्रेस पार्टी के साथीगण इतनी संख्या में सुबह से बैठे हुए, इतनी गर्मी में मेरी बहुत ही प्यारी बहनें, मेरे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं भगवान वाल्मीकि जी के जयंती पर उन्हें नमन करती हूँ और सबसे आह्वान करती हूँ कि उनके दिखाए हुए रास्ते पर हम चलें, जो उन्होंने एक मानवता का संदेश दिया, भाईचारे का संदेश दिया। दुनिया के सबसे पहले हमारे वो साहित्यकार बने, उन्हें नमन करते हुए हम सभी को उनका अनुसरण करना चाहिए। साथियों, आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए, आज हम सत्याग्रह मना रहे हैं, उन 2 महान हस्तियों को याद करते हुए जिनका हमारे देश की स्वाधीनता संग्राम में, हमारे देश के निर्माण में ऐसा योगदान रहा जो दुनिया में बहुत कम उसकी ऐसी मिसाल मिलती है। साथियों, आज के दिन श्रीमती इंदिरा गांधी जी का बलिदान दिवस, याद करिए वो दिन जब उन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दिया, जिन्होंने कहा था कि मेरे खून का एक एक कतरा इस देश को एक और अखंड रखेगा। ऐसी महान हस्ती जिसने देश को आगे बढ़ाया। हमारे किसान मजदूर यहाँ पर बैठे, मेरी बहनें यहाँ पर बैठी, इंदिरा जी की मिसाल दुनिया भर में दी जाती। आज हम किसानों के जो इनके साथ बीत रही है उसके बारे में जिक्र कर रहे हैं। आज का दिन सत्याग्रह का दिन है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में और राज्य में खट्टर जी के नेतृत्व में ऐसी किसान और मजदूर विरोधी सरकार साबित हुई है
इतने साल हमें लग गए, 70 साल से ऊपर, किसान को यहाँ तक लाने में, मजदूर को यहाँ तक लाने में। मेरे बड़े बुजुर्गों को याद होगा जब हमारे पास खाने को दाने नहीं होते, अमेरिका से गेहूं मंगाई जाती थी, लाल गेहूं होती, उसकी रोटी तक नहीं बना करती। इंदिरा जी ने देश में हरित क्रांति लाई, श्वेत क्रांति लाई, जहां भारत देश गेहूं का आयात करता था, खाद्य का आयात करता था, देश को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाया, लेकिन देश निर्यात करने लगा। ये 3 काले कानून, एमएसपी की बात है। आज हम क्या कहते हैं? हमारा सबसे बड़ा संघर्ष किसानों का, मजदूरों का क्या है कि ये हमारा न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसकी गारंटी इंदिरा जी ने दी थी देश के किसानों को, आज इन 3 काले कानूनों के तहत न केवल हमारे किसान मजदूर को निजी हाथों में बेच रही है ये सरकार, लेकिन साथ में ये जो हमारा न्यूनतम समर्थन मूल्य इंदिरा जी ने जिसकी गारंटी दी थी, उसे खत्म कर रहे हैं। हमारी मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के लिए भी आप कानून बनाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अगर एमएसपी नहीं मिला तो मैं इस्तीफा दे दूं। साथियों, इस्तीफा देने की बात कहां आएगी? ना नॉमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। यहाँ की जनता ने ही इनसे इस्तीफा ले लेना है और इनकी सरकार को चलते करना। अगर किसान के साथ, गरीब के साथ ये छल करेंगे तो हमारा गरीब, हमारा अन्नदाता, हमारा दलित, हमारा किसान, हमारा मजदूर, हमारा बैकवर्ड, ये समाज कभी इनको माफ नहीं करेगा। साथियों, किसानों की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी। आज हम दूसरी महान हस्ती सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को याद करते हैं, उनकी जयंती है। सत्याग्रह हम मना रहे हैं। सबसे पहला सत्याग्रह 1928 में बारडोली सत्याग्रह हुआ, जब उस समय गुजरात सूबे में उस समय की हुकूमत ने किसानों की लगान बढ़ा दी। सरदार पटेल वहां पर गए थे, वल्लभ भाई पटेल वहां पर गए थे। उस सत्याग्रह का, उस आंदोलन का उन्होंने नेतृत्व किया और उनको उपाधि, मेरी माताएं बहनें यहाँ पर बैठी, उनको सरदार की उपाधि बहनों ने दी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी ने उन्हें सरदार कहा क्योंकि उन्होंने किसानों के, गरीबों की लड़ाई लड़ी, उनका आंदोलन छेड़ा और उस समय की अंग्रेजी बरतानवी हुकूमत को उस आंदोलन के बाद घुटने टेकने पड़े थे। और आज आप लोग सरदार पटेल को याद करते हुए, आज सभी किसान जो आंदोलन कर रहे हैं अपने अधिकारों के लिए, आपके सामने भी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे साथियों। और अगर ये सिर्फ अड़े रहेंगे तो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने ऐलान किया, राहुल गांधी जी ने इन 3 काले कानूनों को पहले ही दिन से विरोध किया कि ये हमारे किसान, हमारे अन्नदाता, हमारे मजदूर, हमारे आड़तियों के पेट पर लात मारते। उन्होंने इसका विरोध पहले दिन से किया। आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं राहुल गांधी जी, हमारे यहाँ आए, आप लोगों के दर्द को, आपकी पीड़ा को उन्होंने सुना, समझा और आपको आश्वासन दिया कि अगर भारतीय जनता पार्टी अपने ये काले कानूनों से बाज नहीं आती तो हमारी सरकार जब आएगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी,
तो ये तीनों काले कानून हम वापस करेंगे, हम इन्हें निरस्त करेंगे। साथियों, कांग्रेस ने आपकी लड़ाई लड़ी, चाहे जमीन पर लड़नी, चाहे संसद पर लड़नी हो, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपकी लड़ाई में, आपके संघर्ष में आपके साथ हैं। साथियों, समय बहुत हो गया, 2-4 बिंदुओं पर और आपसे बात करूंगी। आज के दिन हमारे प्रदेश में जो स्थिति बनी हुई, मेरी बहनें माताएं यहाँ पर बैठी, अपराध चरम सीमा पर, रिकॉर्ड बताते 3 दिन पहले, 4 दिन पहले आपने देखा फरीदाबाद में क्या हुआ, दिन दहाड़े गोली मारी गई। सरकार, शासन क्या कर रहा था? शिक्षण संस्थानों के सामने पुलिस तैनात होनी चाहिए, ये जरूरी होता है। कहाँ की पुलिस? क्यों नहीं इंसाफ मिलता? क्यों हमारी बहन बेटियां इस तरह के असुरक्षित वातावरण में जी रही? उसके बाद पानीपत में तेजाब का अटैक किया गया। साथियों, ये रोज की बात है, किसी ना किसी कोने में इसी तरह की वारदात होती है, कुछ रिपोर्ट हो जाती है, कुछ नहीं हो पाती। और ये भारतीय जनता पार्टी बजाय हमारी बहन बेटियों को सुरक्षा देने के, उस पर राजनीति खेलती है। साथियों, इतने दुख की बात, हम वहां पर गए, हमारे प्रभारी विवेक बंसल जी ने कहा कि हमें फौरन वहां पर जाना चाहिए, उस परिवार का दुख हमें सुनना चाहिए, उनका दुख बांटना चाहिए। विवेक बंसल जी और मैं वहां पर गए और हमारे बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वहां पर आए। वहां पर सारी बातें हुई, परिवार ने अपनी बातें कही, लेकिन जब विवेक बंसल जी और मैं वहां से निकलने लगे तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों का इतना अभद्र व्यवहार हुआ, हमारे साथ पत्थर फेंके गए, घेराव करने की कोशिश की गई। ऐसे दुखद मौके पर भी, वहां से 20 मीटर दूर भी नहीं होगा था, ऐसे दुखद मौके पर ये लोग राजनीति खेलते हैं। एक बच्ची के साथ जो हुआ, एक बहादुर बच्ची के साथ जो हुआ, ऐसे समय पर उन्होंने राजनीति की। आज के दिन जब हम इंदिरा जी के बलिदान को याद कर रहे हैं, बहन बेटियों की सुरक्षा के बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे, खोखले नारे, एक एक नारा इनका खोखला होता है और दिन प्रतिदिन ये साबित करते हैं इनके लिए केवल राजनीति सर्वोपरि है, बहनों की बेटियों की सुरक्षा सर्वोपरि नहीं है। गरीबों की, दलितों की, पिछड़े की, जो गरीब से गरीब इंसान है, उसका दर्द इन्हें सर्वोपरि नहीं। हमारा किसान मजदूर, उसका दर्द, उसकी पीड़ा, वो इन्हें सर्वोपरि नहीं। इन्होंने हर जगह केवल राजनीति ही राजनीति करनी है। साथ आप देख रहे हैं, महंगाई आसमान को छू रही और किसान को क्या मिलता है? आज किसान जो सत्याग्रह पर बैठे, जमीन पर, सड़क पर अपना दर्द किसी को सुनाने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन क्या इनके कान पे जूं तक नहीं? क्या ये आपके दर्द को, पीड़ा को समझते हैं? नरमा हो, कपास पीछे, चाहे सरसों का घोटाला रहा हो, चाहे दाने खरीदने का, गेहूं, हर जगह धान का घोटाले ही घोटाले हुए। आपके दर्द को नहीं समझा। जब से ये सरकार बनी है साथियों, इनकी केवल एक देन रही है, हरियाणा में आप देख रहे हैं, वो है हर रोज नए घोटाले पर घोटाले। चुनाव हो रहा है, उपचुनाव, उसके बारे में जरूर जिक्र करूंगा। बड़ौदा उपचुनाव में पूरी कांग्रेस लगी हुई, वहां पर वहां के लोगों ने मन बना लिया कि जो कांग्रेस का, राहुल गांधी जी का, सोनिया जी का दिखाया हुआ रास्ता, जो किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीब की लड़ाई लड़ रहे हैं, कांग्रेस जो लोगों के साथ खड़ी है, आज माहौल कांग्रेस पार्टी के प्रति वहां के लोग इस समय दिखाएंगे। हम सभी वहां पर गए,
हमारे प्रभारी जी विवेक बंसल जी, हमारी बहन किरण चौधरी जी और मैं, हम तीनों ने वहां पर लगातार प्रचार किया, लोगों से बातचीत की, उनके घरों में गए। लोगों का मूड साथियों आपको बता रहे थे, भिवानी में जो मेरे साथी यहाँ पर बैठे कि चारों ओर एक ही बात है, एक ही वातावरण है कि जैसे जैसे मौका मिले इस सरकार को आईना दिखाएं, और ये शुरुआत हमारे बड़ौदा हल्के के लोग करेंगे। और जब समय आएगा भिवानी के लोग भी करेंगे, भिवानी के लोग भी आईना दिखाएंगे। साथियों, भिवानी से मैं बहुत पुरानी बातें आप सभी जानते हैं। पुराना हिसार जिला, जय बंसीलाल मुख्यमंत्री थे, मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी रणबीर सिंह अनेकों बार यहाँ आए, और आपको शायद मालूम है या नहीं है, जय सुरेंद्र सिंह जी की, हमारे भाई की, किरण जी की शादी हमारे घर से, मेरे घर में। साथियों, आपसे पुराना नाता है, पुराना प्यार है। आप लोगों की लड़ाई अकेले नहीं, और मैं किरण जी को और छोटी बहन श्रुति जी को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आप अपनी लड़ाई में अकेले नहीं, हम आपके साथ खड़े, ये लोग आपके साथ खड़े, कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी, भिवानी के लोग बड़े बहादुर लोग। आने वाला समय आएगा, हम सभी लोग मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, और जो कांग्रेस पार्टी का दिखाया हुआ रास्ता है, श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी का, प्रियंका जी का, वही रास्ता ये कांग्रेस पार्टी अपनाएगी, हरियाणा अपनाएगा, भिवानी अपनाएगा। और आप लोग आने वाले समय में हम सभी लोगों मिलजुल कर ये लड़ाई लड़नी। और आज एक बार फिर मैं हमारी उन महान हस्तियों को नमन करूंगी। एक बात और कहना चाहूंगी, क्योंकि मेरे मीडिया के साथी भी यहाँ पर मौजूद हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, कि आज जो ये कोशिश करते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, आरएसएस वाले, कल माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात में गए थे, वहां पर सरदार पटेल को याद कर रहे थे, क्योंकि इनके पास अपने कोई ऐसे नेता नहीं है जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया। वो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने वो लड़ाई लड़ी थी, बीजेपी आरएसएस वालों ने वो लड़ाई कभी नहीं लड़ी। और अब वो सरदार पटेल को अपनाना चाहते हैं। सरदार पटेल कांग्रेस पार्टी के सम्मानित नेता रहे, लौह पुरुष रहे, देश को एक रखा। आज उनके नाम से ये जाकर राजनीति करते हैं। गुजरात में तोते उड़ा रहे थे, देश की अर्थव्यवस्था, देश का गरीब, देश का किसान, आज देश में हाहाकार मची हुई, हमारे युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, उस ओर ध्यान नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी केवल फोटो खिंचाना चाहते हैं, हर जगह जहां आप देखोगे कि फोटो खिंचाने के लिए, लेकिन कुछ दें भी तो देश को, देश के गरीब को, किसान को, युवा को कुछ तो दें। और सरदार पटेल की जब ये बात करते हैं, या साथियों ये याद रखिए, सरदार पटेल ने खुद उस समय कहा था कि आरएसएस पर बैन होना चाहिए। ये भूल जाते हैं आरएसएस के बारे में सरदार पटेल के क्या विचार थे। आज अपने नेता है नहीं, हमारे नेताओं को अपनाना चाहते हैं, चाहे सरदार पटेल हो, चाहे डॉक्टर अम्बेडकर, इनके पास अपना कुछ नहीं। तो साथियों, आज इस सत्याग्रह के दिन हम इन अपनी महान हस्तियों को नमन करते हैं, और हम सब मिलकर उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे। और जो उन्होंने संघर्ष किया वो जाया नहीं जाएगा, जो बलिदान उन्होंने दिया, इंदिरा जी ने दिया, वो जाया नहीं जाएगा। हम सभी लोग आगे चलकर मिलकर उस रास्ते को अपनाएंगे, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे, आम जनता की, किसान की, मजदूर की, दलित की, हमारे युवा की, सबकी लड़ाई हम मिलजुल कर लड़ेंगे।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।